Good evening, guys. Welcome to Full Stack Winter Training Program. Today is like the last day for JavaScript. After today session, we are going to start our journey in jQuery. So these are the last topics which we are going to cover in the JavaScript. The first thing is multimedia, then debugging, उसके बाद image map and at last browsers. ठीक है, तो पहला चीज़ है मल्टीमीडिया। लाइक मल्टीमीडिया में क्या होता है कि आपने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स देखे होंगे जहाँ पे आप मल्टीमीडिया स्ट्रीम करते हो, लाइक यूट्यूब हो गया, हॉटस्टार हो गया, अमेजन प्राइम है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वीडियोस एक्सप्लोर करते हो। ठीक है, मल्टीमीडिया एक्सप्लोर करते हो। तो वो सारे प्लेटफॉर्म पे कैसे जावास्क्रिप्ट रोल प्ले करता है, कैसे आप कंट्रोल करते हो मीडिया कंट्रोल्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं मल्टीमीडिया सेक्शन पे। ठीक है, और उनके जो लाइक एक तरीके से बोलो कि प्लेयर्स है, वीडियो प्लेयर्स है, वो आपके जावास्क्रिप्ट पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि लाइक कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को। नेविगेटर में कुछ प्लगइन्स होते हैं आपके ब्राउजर में ऑलरेडी इंस्टॉल, तो कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर आपको जानना हो, या फिर मल्टीमीडिया को कंट्रोल कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें अगर आपको दिखाना हो, तो वो सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। सो पहली चीज़ ये है कि आप एक सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लो और आज के लिए Day 21 का नया फोल्डर क्रिएट कर लो। ठीक है, सो ओपन फोल्डर एंड देन क्रिएट अ फोल्डर फॉर Day 21। ठीक है, और Day 21 को सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे एंड बाकी को क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फाइल बना लीजिए index.html। सबसे पहले एक्टिविटी जो हम करने वाले हैं वो ये है कि हम ये चेक करेंगे कि हमारे जो भी ब्राउजर्स आप यूज कर रहे हो, आपके लोकल ब्राउजर्स, उसमें क्या क्या प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पहले कवर करेंगे एंड देन हम लोग आगे चीज़ें यूज में लेकर के आएंगे। क्लियर है, तो कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको मैं एक टेबल बना रहा हूँ और उसमें सारे प्लगइन्स को डिस्प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं और इसमें बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल का लेकर के रखते हैं एंड देन टेबल रो, और टेबल रो में आपका टेबल हेडिंग डाल देते हैं। टेबल हेडिंग हमारा हो जाएगा प्लगइन नेम। ठीक है, एंड ये टेबल हेडिंग क्लोज करेंगे। इसी के साथ एक नया टेबल हेडिंग क्रिएट करेंगे और उस टेबल हेडिंग में रहेगा लाइक कि फाइल नेम, कहाँ पे उसका फाइल स्टोर्ड है। ठीक है ना, क्योंकि प्लगइन्स है तो आपके लोकल सिस्टम में कहीं ना कहीं तो उसका फाइल स्टोर्ड होगा। ठीक है, फिर उस प्लगइन के बारे में डिस्क्रिप्शन कि लाइक किस चीज़ का प्लगइन है, शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन उसका दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्लोज कर देते टेबल रो को। टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी टेबल में हम क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट से बाकी की सारी चीज़ें जनरेट करेंगे। तो कैसे, तो स्क्रिप्ट टैग एक स्टार्ट कर लो और यहाँ पे हम लोग करने वाले फॉर i = 0। आप चाहो तो वेर कीवर्ड यूज कर सकते हो आई के पहले, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेविगेटर डॉट प्लगइन्स डॉट लेंथ, इससे क्या होता है ना कि जितने भी प्लगइन्स आपके नेविगेटर में इंस्टॉल्ड है ना, ये सबको फेच करता है और उसका लेंथ निकालेगा, उतना लेंथ तक हम लूप को रन करेंगे। क्लियर है, अब आई प्लस प्लस हमने करा। अब एक एक करके हम लोग चीज़ें लिखेंगे। पहली चीज़ क्या है कि पहले नया टेबल रो क्रिएट करना होगा। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं टेबल रो, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और जैसे बी आर टैग यूज करते थे किस लिए, सो दैट कि हम लाइन ब्रेक ले सके, तो उसी तरीके से आप एचटीएमएल टैग्स भी तो ले सकते हो। यहाँ पे हमने टेबल रो स्टार्ट करा और टेबल का पहला डेटा के लिए हमने कॉलम बनाए। अब क्या करेंगे हम, सेम चीज़ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमें दिखाना है जैसे नेविगेटर डॉट प्लगइन्स। अब इसका आई लाइक फर्स्ट वाला पार्ट में से इसमें से नेम निकाल लेते हैं। पहला प्लगइन आइटम्स का नेम हमने निकाला और इसके बाद क्या करेंगे, हमें टेबल डेटा को क्लोज करना होगा। राइट,
और नया टेबल डेटा स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कितने कॉलम्स हमने बनाए हैं, 3 कॉलम्स। तो उसी तरीके से 3 कॉलम का डेटा, 1 कॉलम का डेटा तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब यहाँ पे पहला वाला जो कॉलम है उसको क्लोज किया और दूसरा कॉलम स्टार्ट किया। ठीक है, ये चीज हमने करा। देखो सिंपली समझना कि लाइक डायरेक्टली हम लिख सकते थे टेबल हेडिंग एंड ऑल और फिर उसको फिल आउट कर सकते थे। रादर देन डूइंग दैट हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये इस तरीके से चीजें क्रिएट करें कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक एक करके लिखते जा रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, टेबल रो और टेबल डेटा ये प्रिंट हो जाएगा। देन आपका नेविगेटर प्लगइन में से उसका नेम, तो ये डेटा किसके बीच में लाई कर जाएगा, टेबल टीडी टैग के अंदर लाई कर जाएगा, राइट। एक टैग, एक कॉलम कंप्लीट होगा, दूसरा कॉलम यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब उसके बीच में क्या डेटा रहेगा वो चीज़ हम लोग डालेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लाइक फाइल का नेम, क्योंकि सेकंड कॉलम में क्या है, फाइल नेम हमने रखा था, वो हो गया। फिर इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा दूसरा कॉलम कंप्लीट हुआ, तीसरा कॉलम स्टार्ट हुआ। तीसरा कॉलम में क्या रखना है हमें, तो हमें डिस्क्रिप्शन रखना है, तो ये हमने डिस्क्रिप्शन के लिए डाला। और लास्ट में क्लोज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टेबल डेटा और टेबल रो क्लोज होगा, क्योंकि टेबल डेटा के बाद अब नया क्रिएट करना तो है नहीं, हमें टेबल रो क्लोज करना है। हमने टेबल रो को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चीज़ें काम करेंगी। अब जो है इसको रन करते हैं ओपन इन ब्राउजर और चेक करते हैं कि क्या क्या प्लगइन्स हमारे ब्राउजर पे इंस्टॉल्ड है। आपके ब्राउजर पे अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, ये मेरे ब्राउजर पे प्लगइन है जो इंस्टॉल्ड है, आप भी अपने ब्राउजर पे चेक कर लो। मेरे ब्राउजर पे जो प्लगइन दिख रहा है वो है पीडीएफ व्यूअर। ठीक है, जिसके कारण हम पीडीएफ देख पाते हैं, कोई भी पीडीएफ ओपन हो पाता है। फिर है क्रोम पीडीएफ व्यूअर, क्रोमियम पीडीएफ व्यूअर, माइक्रोसॉफ्ट एज पीडीएफ व्यूअर और वेबकिट बिल्ड इन पीडीएफ। तो ये सारी चीज़ें प्लगइन्स के तौर पे इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम के ब्राउजर्स में। तो आप चेक कर लो आपके सिस्टम पे जो भी ब्राउजर्स है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका कोड, आप इसको देखो, और नहीं होता तो मैं आपको चैट में डाल दे रहा हूँ स्काइप के, सो दैट कि आप इसको कॉपी कर सको। और साथ ही साथ मैं क्लासरूम के चैट में भी दे दे रहा हूँ, सो दैट कि अगर अभी आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सको। क्लियर है, तो ये इस तरीके से हमने चेक करा नेविगेटर में से क्या क्या स्टोर था। अब देखो, जो भी प्लगइन का एरे होता है ना, उसमें आपका एक और चीज होता है MIME टाइप। ठीक है, मल्टीमीडिया का क्या टाइप है वो चीज बताता है। ठीक है, MIME टाइप में आपको बताएगा कि क्या चीज होता है। चलो ये तो हो गया नॉर्मली कि लाइक नेविगेटर के अंदर क्या क्या था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें चेक करना है कि एक मल्टीमीडिया को एम्बेड करना, तो कैसे एम्बेड करते हैं। तो एम्बेड करने का जो तरीका है वो हम आपको करके अभी दिखाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें एक वीडियो चाहिए होगा। तो वीडियो के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो मैं यहाँ पे यूज़ में लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो पहले तो मैं कॉपी कर देता हूँ इस फोल्डर में वीडियो को। आपके पास भी अगर कोई वीडियो पहले से पड़ा हुआ हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक वीडियो को कॉपी कर रहा हूँ। देखो मैंने एक वीडियो कॉपी कर दिया। अब आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे दिख रहा होगा वेलकम वीडियो .mp4 करके। ठीक है, ये हमारा वीडियो है और इसको हम लोग इम्बेड करने वाले हैं। किसकी हेल्प से, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। कैसे इम्बेड करेंगे, तो देखो ऑलरेडी हमने स्क्रिप्ट टैग क्रिएट कर लिया, तो यहाँ पे अपन आगे हम लोग अपना काम करेंगे। इम्बेड, सॉरी यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ये तो टेबल के बीच में है, तो हमें स्क्रिप्ट टैग नीचे क्रिएट करना होगा बिफोर बॉडी टैग, जहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो रहा उसके पहले। ये रहा हमारा स्क्रिप्ट टैग। इसमें क्या है, हम लोग एक मीडिया करके वेरिएबल बना रहे हैं और इसमें रख रहे हैं नेविगेटर डॉट MIME टाइप। अब इसमें बता रहे हैं कि किस टाइप का ये है चीज़। तो इस क्या है, वीडियो है स्लैश क्विक टाइम। क्लियर है, तो हम एक वीडियो को यहाँ पे प्ले करना चाहते हैं। अब इसमें क्या चेक करेंगे कि इफ मीडिया, अगर ऐसा मीडिया है देन क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे
इम्बेड करने वाले हम लोग, तो इम्बेड और src हो जाएगा हमारा। और src में क्या पास करेंगे, देखो बाहर क्योटेशन मार्क डबल क्योटेशन है तो अंदर में हम लोग सिंगल क्योटेशन यूज करेंगे रदर देन डबल क्योटेशन, नहीं तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाला वेलकम वीडियो डॉट mp4। ये हमारा वीडियो है, राइट। अब यहाँ पे हम हाइट और विड्थ बताएंगे। हाइट हमने डाला कि लाइक ये रहेगा 100, अभी फिलहाल के लिए स्क्वायर में बनाते तो विड्थ हमने डाला विड्थ इज इक्वल टू 100 और ये चीज़ हमने क्लोज करा। तो ये हम इम्बेड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मीडिया है, वीडियो टाइप निकलता है तो एल्स में क्या करेंगे कि उसको एज ए इमेज यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे तो हमने वीडियो यूज करा है, तो इसको रन करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्क्रिप्ट चल रही है। तो ये जो पार्ट है, अब आप जैसे ही ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे तो आपको एक एम्बेड हुआ वीडियो मिलेगा, ठीक है। एक सेकंड, ये कुछ एरर में जा रहा है, लेट मी फाइंड इट आउट। ओके, नहीं कोई एरर नहीं है, ये मीडिया टाइप में इसको रीड नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसको क्यूब टाइम नहीं बोल सकते। MP4 वीडियो का जो MIME टाइप होता है वो होता है इसका, आप बोल सकते हो लाइक वीडियो स्लैश MP4 यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो हमने यूज कर दिया था क्यूब करके, वो यूज होता है आपका GIF के लिए जनरली, तो उसको रिप्लेस करके हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, MP4 और ओके। एक सेकंड क्विकली, अभी इफ़ वाला पार्ट को अवॉइड करते हैं और डायरेक्टली इसको पहले इम्बेड करके चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, देन हम लोग नेविगेटर में जाकर के वो चीज़ चेक करेंगे। देखो ये आपका वीडियो इम्बेड हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीमीडिया एम्बेडिंग कर सकते हो। फिर आपका किसको अगर कंट्रोल करना हो, जैसे प्लेयर्स आप देखते हो ना, पाउज होता है, प्ले होता है, नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड होता है, ये सारी चीज़ें आपको अगर करनी है तो वो भी आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसी में आगे हम लोग क्या करेंगे कि लाइक इसको इस तरीके से करेंगे कि प्ले स्टॉप फंक्शन एक तरीके से बनाएंगे और उस फंक्शन को हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो फ्रेश स्टार्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके नीचे हम लोग फ्रेशली क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को, क्लियर है। तो पहले हम सारा फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं कि कैसे फंक्शन काम करता है, और उसके बाद फिर हम एक इम्बेड करेंगे वीडियो को और नीचे में फॉर्म बना करके ये सारे बटन्स को एक्टिवेट करने का ट्राई करेंगे। तो पहला फंक्शन जो हम बनाने वाले हैं प्ले का, कि लाइक जिससे वीडियो प्ले हो आपका। तो कैसे होगा प्ले, तो फंक्शन हमने क्रिएट करा, फंक्शन प्ले करके एक फंक्शन बना रहे हैं जिससे क्या होगा कि वीडियो आपका प्ले होगा। कैसे प्ले होगा, इफ डॉक्यूमेंट डॉट डेमो डॉट इज प्लेइंग, अगर प्ले हो रहा है तब तो आपको कोई करके कोई फायदा नहीं है, राइट। अगर नहीं प्ले हो रहा तो क्या करोगे, डेमो डॉट, ये डॉक्यूमेंट डॉट डेमो इसलिए यूज कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में लाइक यूज करेंगे डेमो करके चीज़ें, और वहाँ पे हम क्विकली करेंगे कवर। तो देखो यहाँ पे क्या चेक करा कि डेमो का जो वीडियो है वो प्ले हो रहा है नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो क्या बताएगा, फॉल्स। तो फॉल्स का नोट क्या हो जाएगा, ट्रू, राइट। तो ये ट्रू होगा तभी जाकर के ये चीज़ चलेगा, मतलब जब वीडियो बंद होगा तभी ना प्ले करोगे, जब ऑलरेडी प्लेइंग में है तो उसको तो आप प्ले नहीं कर सकते, राइट। वो ऑलरेडी प्लेइंग में, तो उसको प्ले करने का क्या मतलब बनता है, उसको आप पाउज कर सकते हो। तो हमने चेक करा कि अगर वीडियो बंद है, पाउज है, तो ही हम उसको प्ले करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा कि स्टॉप कैसे करेंगे, या पाउज जिसको बोलते हो, कैसे करेंगे स्टॉप और पाउज, जो भी आप टर्म यूज करो। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, फंक्शन स्टॉप करके बना लेते हैं एक फंक्शन जिसमें क्या करेंगे, इफ सेम चीज है, अगर प्लेइंग है और यहाँ पे हो जाएगा क्या, नॉट सिंबल हट जाएगा, तो अगर प्लेइंग है तो ट्रू होगा। तो क्या करेंगे इसको, डेमो डॉट स्टॉप प्ले, रादर देन प्ले, ये स्टॉप प्ले, यही जो फंक्शन है ना स्टॉप प्ले और ये प्ले, यही सारे फंक्शन जो है मल्टीमीडिया में आपको प्ले और पॉज करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट है, वीडियो को रिवाइंड करते हो, यूट्यूब भी आपको फीचर देता है कि आप पीछे जा सकते हो सेकेंड बेसिस पे, राइट।
तो रिवाइंड करने का भी हम लोग एक बनाते हैं। तो फंक्शन क्या बनाएंगे, फंक्शन रिवाइंड। ठीक है, अब रिवाइंड में क्या होगा, हम लोग चेक करेंगे कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर चल रहा होगा तो उसको पहले रोकेंगे। ठीक है, अगर चल रहा होगा तो पहले क्या करेंगे, रोकेंगे, क्योंकि रोकेंगे तभी तो रिवाइंड करेंगे, नहीं तो वो कंटिन्यूअस चलते रहेगा तो फिर रोक उसका कोई मतलब तो बनता नहीं है। तो पहले हमारा टारगेट क्या है कि हम पहले वीडियो को रोकेंगे, उसके बाद ही हम लोग उसको रिवाइंड करेंगे। तो कैसे रिवाइंड करेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट डेमो डॉट रिवाइंड हो जाएगा, जिसको कॉपी करके जस्ट मैं नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, और इसी फंक्शन में आप पास कर दोगे सेकेंड्स, तो आपको मिल जाएगा कितने सेकेंड्स आपको रिवाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन में क्या, रिवाइंड, REWIND। ये रिवाइंड फंक्शन से क्या होगा, रिवाइंड हो जाएगा। ये तो हो गया कि ठीक है स्क्रिप्ट काम करेगा, लेकिन किस पे, राइट, किस पे ये स्क्रिप्ट काम करेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट टैग को पहले तो उठा करके हम लोग हेड टैग में डाल देते हैं, सो डैट कि ये काम करे चीज़ों पे। तो हेड टैग के अंदर इसको प्लेस कर दिया। ये 3 फंक्शन हमने बनाया, जिसमें एक में क्या है, वीडियो पाउज, एक में है प्ले, और एक में है रिवाइंड। अब जो है वीडियो इम्बेड करते हैं। इम्बेड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इम्बेड, राइट, और इसका आईडी रखो आप डेमो, जिससे टैग हो जाएगा उससे, और इसका नेम डाल दो डेमो, सो दैट कि ये इसको समझ पाए, पकड़ पाए। डॉक्यूमेंट डॉट डेमो यूज किए थे ना, तो वो नेम से ही पकड़ेगा कि क्या है। अब इसमें क्या है, सोर्स हमें प्रोवाइड करना होगा। तो सोर्स में हमने डाला ये वीडियो, वेलकम वीडियो डॉट MP4 ये हो गया हमारा सोर्स। अब जो है विड्थ और हाइट, तो विड्थ जो है वो मैं अभी फिलहाल दे रहा हूँ लाइक 480px 16:9 के रेशियो में दे रहा हूँ। तो 16:9 में विड्थ हमने दिया 480, और हाइट जो है वो हमारा हो जाएगा 270px। ठीक है, तो विड्थ और हाइट हमने सेट किया। क्लियर है। अब जो है, अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि प्ले जो है वो फॉल्स होगा, लाइक शुरू में ये चल नहीं रहा होगा, रुका हुआ होगा। और लूप भी, लाइक ये कंटिन्यूअस ना चले, इसलिए लूप को भी फॉल्स कर रहा हूँ। अगर आप इसी चीज़ों को ट्रू कर देंगे तो ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें प्लगइन का स्पेस चाहिए होगा, तो प्लगइन और कि जिससे ये चलता रहे वीडियो, तो ये चीज़ मैं अटैच कर दिया कि प्लगइन्स का पेज कौन सा होगा, और ये हमने करके दिखा अटैच किया। अब जो है एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो ये रहा आपका वीडियो का आउटपुट। देखो पाउज है, राइट, अब ये चलने लगा। मैं स्क्रीन फिर से रोक करके शेयर करता हूँ आपको, सो दैट कि आपको सिस्टम के ऑडियो भी आए तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है। देखो अब जैसे प्ले किया मैंने, ये काम करने लगा, राइट, सब चीज़ सही से काम कर रहा है। अगर आप ये प्लगइन्स नहीं भी दोगे ना, तो भी आपके काम चल जाएंगे। ऐसा नहीं कि प्लगइन्स ये डालना जरूरी है, क्योंकि अब जो है अभी के ब्राउजर्स में ये बाय डिफॉल्ट एडेड आते हैं, तो आपको ऐड करने की नीड पड़ती नहीं है। देखो ऐड करने की नीड है, नहीं है, ऑलरेडी ये चल रहा है, तो आप उसको अवॉइड भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है। अब है कहानी कि ठीक है यहाँ तक तो हमने कर दिया, बट हम चाह रहे थे कि हमने जो फंक्शंस बनाए हैं उससे ये कैसे पाउज होगा, कैसे प्ले होगा, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए अब क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है उसको कनेक्ट करेंगे। अब कैसे, तो 4 बटन बनाते हैं हम लोग, और उस बटन से ट्रिगर करेंगे। तो पहले तो BR टैग एक ले लेते हैं, सो दैट कि ये नया लाइन से स्टार्ट हो। ठीक है, और इसके बाद बटन्स बनाने स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो बटन है वो होगा आपका प्ले बटन। ठीक है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो ये प्ले करेगा, और ऑन क्लिक पे क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे प्ले फंक्शन को। क्लियर है। उसी तरीके से सिमिलर में आपका 2 और बटन बनेगा। पहला दूसरा जो बटन है वो हो जाएगा आपका क्या, पाउज या स्टॉप। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या, स्टॉप फंक्शन को कॉल करेगा। उसी तरीके से बटन मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, और तीसरा जो बटन हो जाएगा हमारा वो होगा रिवाइंड का, जिससे आप रिवाइंड कर सको। ठीक है, तो ये रिवाइंड का बटन हो गया, और इससे क्या फंक्शन कॉल करोगे आप,
रिवाइंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीनों बटन जो आपका चीजें करके देंगे। अब देखते हैं हम लोग आउटपुट में कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो अभी वीडियो क्या है, पॉज है, प्ले बटन पे क्लिक करो तो चलना चाहिए, राइट। ये काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो कभी कभी हमारा सर्वर चाहिए होता तभी ये काम करता है। तो एक काम करते हैं, अपन विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं और इसको लाइव सर्वर से चलाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा लोकल सिस्टम एज ए सर्वर रिएक्ट करेगा और फिर ये वीडियोस के सारे ट्रिगर्स पॉइंट्स आपको काम करेंगे। क्लियर है? तो day21 का मैं फोल्डर यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। अब मैं index.html को ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो ये रहा आपका वो सर्वर की तरह काम करता हो। देखो जैसे प्ले और पॉज वाला चीज़ें काम करेंगी, आपका ये सब चीज़ काम करना चाहिए था। ये अच्छा, ये काम नहीं कर रहा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट्स क्विकली चेक। डेमो डॉट इज प्लेइंग इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन है, पता नहीं इसको हटा दिया क्या। कभी कभी होता है कि लाइक आउटडेट हो जाता है चीज़ें, बट आपके जो बुक्स है वो यस ये तो काम करती है। इज प्लेइंग आपका फंक्शन है। लेट मी क्विकली इसको ना हमें स्मॉल आई में कन्वर्ट कर देने दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा चेंज हुई हैं। ठीक है, तो इज प्लेइंग में क्या होगा कि लाइक चेक कर रहे हैं हम लोग कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर चल रहा है तो वो उसको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे नहीं दिखेगा हमें एरर्स, यहाँ पे दिखेंगे। ऑल राइट, सो देखो जैसे प्ले पे क्लिक किया ये बता रहा है डेमो इज प्लेइंग नॉट अ फंक्शन। ओके, चलो गूगल करते हैं क्या इसका प्रॉब्लम है। ये मल्टीमीडिया में अभी है ना, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पे चेंज होते रहती हैं। तो ES6 में ये तो था, अभी पता नहीं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नो आइडिया। बट क्विकली एक बार चेक कर लेते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये कोड स्निपेट दिख रहा है हमें, सो इसको ट्राई करते हैं एंड इसके लिए न्यू फाइल एक क्रिएट कर लेते हैं, test.html। okay and paste this thing। ओके, ये जैसे ही रिफ्रेश होता है ये ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा है। ओके, इज प्लेइंग इज नॉट अ फंक्शन पे ही ये चीज़ बता रहा है। ओके ठीक है, इज प्लेइंग एक्चुअली एक फंक्शन था, ठीक है ना, जिससे आपका काम होता था, जिससे चेक करते थे आप कि वीडियो आपका चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, प्ले फंक्शन से आपका प्ले होता था, पाउज से पाउज होता था। यहाँ पे अगर लाइव एग्जांपल आप देखो तो जैसे ही प्ले करोगे तो ये वीडियो चलने लगेगा, पाउज पे चलने लगे बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ है लाइक वीडियो पे डायरेक्टली आप पाउज करोगे तो पाउज होता है, प्ले करोगे तो प्ले होता है। ठीक है ना, और ये वीडियो फंक्शन अगर आपको नोटिस करो तो ये कुछ नहीं, ये सेम वीडियो वाला पार्ट है जिसको हमने इम्बेड करा है। और इम्बेड पे भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें काम करती है, हमने भी सेम फंक्शंस यूज करें, बट मे भी टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। ये प्ले वाला पार्ट से प्ले होगा, पाउज से पाउज होगा। तो हमने क्या करा था कि एक रिसेंट एक्टिविटी परफॉर्म करा था, जिससे क्या था कि जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइक कभी काम कर रहा है कभी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्विकली आपको दिखाता हूँ इसी के पार्ट से कि देखो पाउज जो फंक्शन है इससे आप वीडियो पाउज कर पाओगे, प्ले जो फंक्शन है उससे प्ले आप कर पाओगे। ठीक है, ये प्ले हो रहा है वीडियो, राइट, इससे पाउज हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि जो प्ले हो रहा है अगर उसी पे प्ले पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, राइट। तो इसी को मैं करने जा रहा था कि चेक कर लेंगे कि वीडियो अगर प्ले हो रहा हो तो हम उसको प्ले नहीं करेंगे।
ठीक है, बस वही एक फंक्शन चेक था। पहले ये फंक्शन था जिससे आपको मिल जाता था कि प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इज प्लेइंग फंक्शन अभी जो है करना बंद कर दिया। कभी कभी कुछ कुछ ब्राउजर्स पे अभी भी काम कर रहा होगा आई गेस। सो मैं देखता हूँ और ब्राउजर्स है मेरे पास, उस पर ट्राई करते हैं कि लाइक ये सच में काम करना बंद कर दिया या फिर लाइक क्रोम पे सिर्फ काम नहीं करता है। चलिए, तो मैं आपको फायरफॉक्स में ये चीज़ें ट्राई करके देखते हैं अपन एक बार कि अगर ये काम कर रहा होगा तब तो ठीक है। index.html, आई होप यहाँ पे काम कर रहा हो। नहीं, यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है ये, ठीक है, कोई नहीं। तो प्ले फंक्शन से आपको समझ में आ गया ना कि आप प्ले कर सकते हो, पाउज से पाउज कर सकते हो। और रिवाइंड फंक्शन है, रिवाइंड फंक्शन से आपका रिवाइंड वाला पार्ट होगा, वो मैं W3 स्कूल से ही आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। तो ये आपका प्ले और पाउज वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो आपको अगर ऑनलाइन ही मैं दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट के मल्टीमीडिया सेक्शंस। देखो HTML मल्टीमीडिया में लाइक HTML मल्टीमीडिया अपने को नहीं चाहिए, हमें ES6 के मल्टीमीडिया एक्चुअली पढ़ने थे। जो आपको मैं सिखा रहा था तो वो यही था कि ES6 में आपको ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जिसको आप पाउज कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी आप देखो तो पाउज्ड है या नहीं है, तो यहाँ पे प्ले कर रहा है। अच्छा, ये फंक्शन चेंज हो गया है एक्चुअली, ठीक है। पहले था इज प्लेइंग, अभी हो गया कि लाइक पाउज्ड है या नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, ठीक है, मैं लॉगिन कर लेता हूं। ओके, इसका साइनअप में बहुत नौटंकी है, तो लाइक आप लोग ना इसको ट्राई करके देखना एक एक करके। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि लाइक पाउज और प्ले होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे लाइक डॉट पाउज से चेक कर सकते हो कि वो पाउज्ड है या नहीं है, ठीक है। और डॉट प्ले से आपका प्ले हो जाएगा। चलिए क्विकली ट्राई करते हैं अपने वाले वीडियो पे ही। तो index.html हमारा ये था, और रैदर देन चेकिंग की इज प्लेइंग, हम लोग इसको चेक करते हैं इज पाउज्ड। अगर पाउज्ड है तो हम क्या करेंगे, अगर पाउज्ड है तो प्ले करेंगे, राइट, यही प्लान है। और यस, पाउज्ड, ए डॉट पाउज्ड, एंड दैट विल नॉट, एक फंक्शन की तरह वो काम नहीं करेगा, जस्ट एक मेथड की तरह काम करेगा। क्लियर है। तो इसको मेथड की तरह यूज करते हैं, ए डॉट पाउज्ड डॉक्यूमेंट डॉट डेमो डॉट प्ले, और प्ले में हमारा जो पी होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है, और प्ले एक फंक्शन होगा। और हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं index.html, ठीक है। प्ले क्लिक किया, अभी भी ये काम नहीं कर रहा है। ओके, माइट भी ऐसा हो सकता है कि लाइक एम्बेड में ये काम नहीं करता हो। ओके, प्ले में अगर करते हैं तो ये प्ले होना चाहिए था। अगर इसको आप वीडियो फंक्शन से मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ, एम्बेड वाले पार्ट पे ये सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप इसके लिए वीडियो वाला पार्ट यूज कर सकते हो, और इसको आईडी आप प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक HSR करके हमने आईडी पास करा। और वीडियो टैग में क्या होता है कि आपको वीडियो टैग जब भी आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो वीडियो टैग में आप आईडी यूज़ करोगे, और यहाँ पे सोर्स करके होता है जिसमें आप पास करते हो सारे सोर्स। सोर्स क्या हो जाएगा हमारा, वेलकम वीडियो डॉट MP4, और ये जो MIME टाइप इसमें प्रोवाइड करना होता है, तो हमारा क्या है, वीडियो स्लैश MP4। इससे क्या होगा कि लाइक ये वीडियो MP4 फॉर्मेट में आपका रेंडर होगा, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं एंड रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि ये चीज़ आया है नहीं आया। ओके, हमने विड्थ और हाइट दो चीज़ मिस करा, तो वो हम पास कर देते सो दैट कि ये परफेक्टली लोड हो। तो विड्थ हमने प्लान करा था 480, और हाइट हमने प्लान करा था 270, ठीक है। 16:9 के रेशियो में हम लोग इसको रेंडर करा रहे हैं, जो यूट्यूब के लिए लाइक एस्पेक्ट रेशियो है। अब यहाँ पे देखो कंट्रोल्स नहीं आए, तो आपको वीडियो टैग में कंट्रोल्स आप प्रोवाइड करोगे तभी जाकर के कंट्रोल्स आते हैं। कंट्रोल्स ट्रू करा हमने, अब लेट मी फाइंड इट आउट, यस कंट्रोल्स आ गए सारे। अब देखो इसमें प्ले हो रहा है, ठीक है। अब हमें अगर प्ले करना है, पाउज करना है, तो हमें क्या करना होगा, फंक्शन में चेंज करके इसमें ये करना होगा,
पहले तो कि ये हो जाएगा ए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पे आईडी हमारा क्या हो जाएगा HSR जो हमने रखा है। और इसके बाद इसमें आप चेक कर सकते हो इफ ए डॉट पाउज्ड, ठीक है, तब आप करोगे ए डॉट प्ले। क्लियर है? ये हमारा फंक्शन बनेगा जिससे आपका वीडियो, देखो अब ये काम कर रहा है और उसी तरीके से आपका चेंज होकर के ये सारा फंक्शन इसी तरीके से चेंज होगा। कैसे वो देखो। अब स्टॉप करना है तो स्टॉप करने के लिए क्या करना होगा, ए डॉट पाउज इसी में लगा दो नॉट कि अगर चलता हुआ है तो आप क्या करोगे ए डॉट पाउज, और ये फंक्शन है आपका रोकने के लिए रिसेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये पाउज हो जाएगा आपका रोकने के लिए, प्ले हो जाएगा प्ले करने के लिए, ए डॉट पाउज जिससे आप चेक कर पाओगे कि लाइक वो चल रहा है नहीं कर रहा। रिवाइंड के लिए अभी फिलहाल मैं चेक कर लेता हूँ कि लाइक सेम है या फिर चेंज हुआ है। रिवाइंड वीडियो, ओके तो ऑल राइट, तो आपका रिवाइंड करने के लिए फंक्शन आई गेस चेंज हुआ है और चेंज होकर के वो क्या कन्वर्ट हुआ वही मुझे चेक करना है एक बार। लाइक आपको करेंट टाइम वगैरह पास करने होते हैं तो उसको थोड़ा ना झंझट से दूर बचते हैं, और जब हम लोग बनाएंगे वीडियो प्लेइंग वाला तब हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल पाउज और प्ले वाला चीज़ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? जब हम लोग वीडियो वाला एक्टिविटी पे काम करेंगे तब हम लोग वो चीज़ चेक करेंगे। देखो अब ये यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, देखो प्ले पाउज, ये रिवाइंड वाला पार्ट उसी तरीके से नहीं काम करेगा क्योंकि हमें टाइम बताना होगा कि किस टाइम पर लेकर के जाना है, सेकंड बताना होता है कि किस जगह पे अभी फिलहाल हो और आपको कहाँ तक जाना है। सो ये दो चीज़ है जिससे आप मल्टीमीडिया कंट्रोल करते हो। ठीक है, जनरली आपको ये यूज करने का नीड पड़ता नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी कारणवश आप उसको किसी और जगह से कनेक्ट करना चाहो, कोई और एक्स्ट्रा ट्रिगर लगाना चाहो तो आप यूज कर सकते हो। वैसे अब बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स आ गए वीडियो का जो आप डायरेक्टली यूज करके बहुत सारे कंट्रोल्स ले सकते हो, जिससे आपका मोबाइल स्क्रीन पे अगर जाता है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पे, तो आपका टच से जैसे यूट्यूब में वीडियो बैक होता है उस तरीके से आपका ये चीज़ काम करेगा। क्लियर है? तो ये था आपका मल्टीमीडिया वाला पार्ट। नेक्स्ट जो हमारा चीज़ है जो हमें सीखना है वो है आपका डिबगिंग। डिबगिंग में क्या होता है कि लाइक आपको मैनुअली डिबगिंग कर सकते हो या फिर आप डिबगर का यूज कर सकते हो जो आपको फाइंड आउट करके देगा कि कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है और आप उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करोगे। जैसे कल हम बता रहे थे आपको एरर वाले पार्ट पे कि आपको जब भी एरर आएगा ना तो आपको पता चलता है कि किस लाइन पे एरर है और क्या एरर है। जैसे एरर में आपको पता चला सपोज सिंटैक्स एरर है, तो सिंटैक्स एरर है तो एरर के साथ आपको मैसेज भी आते हैं, कभी कभी हिंट्स आते हैं, तो हिंट के बेसिस पे आप उसको फिक्स कर सकते हो। वो हो गया मैनुअल डिबगिंग। ठीक है ना, कि आप एग्जीक्यूट किए फिर आप चेक किए। अब आता है कि डिबगर करके एक एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से आप ये एग्जामिन कर सकते हो कि लाइक आपका प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसके लिए आपको लाइक सेट ऑफ एक्शंस पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि आप क्या क्या एक्शन टेस्ट करना चाहते हो, क्या क्या एक्शन आपको परफॉर्म करना है, उसके बाद फिर आप सारी चीज़ें करते हो। तो डिबगिंग के लिए आपका जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है जो आप यूज कर सकते हो, तो आपको मैं कुछ डिबगर्स फॉर फ्री वाला जो है वो आपको बता दे रहा हूँ बेस्ट कौन सा है जिसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लाइक टॉप डिबगर्स हैं जो टूल्स का आप यूज कर सकते हो डिबगिंग करने के लिए। लाइक आपका क्या प्रॉब्लम है, तो पहला साइसर डिबग, ये इम्यूनिटी डिबगर, इसका भी आप यूज कर सकते हो डिबग करने के लिए। सीजर डिबगर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जेंड स्टूडियो डिबगर, इससे भी आपका डिबगिंग का काम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली कि जो भी बग्स है उसको आप फाइंड आउट करते हो और फिर उसको फिक्स करते हो। तो डिबगिंग सिर्फ इतनी सी चीज़ है। अब कैसे करते हैं एक एक स्टेप, तो उसके लिए कुछ यूजफुल टिप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप डिबग कर सकते हो। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से समझना कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो आपको लाइक याद में रखने चाहिए। तो पहला चीज़ ये समझो कि जब भी आपको एरर्स आते हैं तो आपको साइड में बता दिया जाता है, नोटिफिकेशन टाइप मिल जाता है। जैसे अभी हमारा एरर आ रहा था, कंसोल में बता दे रहा था कि हाँ कुछ एरर्स हैं। जैसे अभी एग्जांपल के लिए आपको लाइव दिखा देता हूँ, अभी भी हमारा इस रिवाइंड वाले में प्रॉब्लम है, बग है इसमें।
तो देखो यहाँ पे ये बता रहा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग इज प्लेइंग, राइट। तो ये एक बग है ना एक तरीके से, और यहाँ पे आपको जो क्रॉस करके दिख रहा है ये दो एरर्स इसमें बता रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। जावास्क्रिप्ट का वैलिडेटर्स यूज कर सकते हो, फिर आपका जावास्क्रिप्ट में लिंट करके एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आप यूज कर सकते हो जेएस लिंट करके, आप इसमें अपना कोड डालोगे, आप फिर यहाँ से चेक कर सकते हो कौन सा इन्वायरमेंट में आपको चेक करना है, और आपको सारे प्रॉब्लम्स ये रिपोर्ट करके बताएगा। जैसे अभी जो हमारा कोड है जावास्क्रिप्ट का उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल करके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या बग्स हैं, ठीक है। तो ये 3-4 फंक्शंस हैं हमारे, राइट। ये तीनों फंक्शन को मैंने करा कॉपी और इसमें आकर के आपको पेस्ट करने हैं, ठीक है। तो ये हमने सोर्स को हटाया, यहाँ पे पेस्ट करा। अब आपको चूज करना हो कि आपका कौन सा इन्वायरमेंट है। तो हमारा ब्राउजर वाला इन्वायरमेंट है, राइट। अब यहाँ पे ऑप्शन हमने चूज कर लिया। अब रिपोर्ट का वार्निंग जो भी है ये रिपोर्ट्स आपको इस तरीके से जनरेट होकर के मिलते हैं। अब जो है जेएस लिंट हमने अप्लाई करा, देखो यहाँ पे हमने बता दिया कि कहाँ कहाँ पे बग्स हैं, और ये 32 वार्निंग बता रहा है। क्या क्या है तो ये बता रहा होगा स्पेस वगैरह जो है ना उसके लिए, ये आगे में स्पेस है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपको टैब यूज करना चाहिए था, आप यहाँ पे जो है ना लाइन्स वाइट स्पेस उसको भी ये कंसिडर करता है, उसके अलावा कोई और वार्निंग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो क्या बता रहा है इज प्लेइंग, रिवाइंड स्टॉप प्ले, ये सारा प्रॉपर्टीज है 8, और ये 3 जो है फंक्शन है ये बताया आपको क्या क्या ग्लोबली है डिक्लेयर करा। तो इसमें आपको एक एक चीज़ें आपको दिख जाएंगे, क्लियर सोर्स से क्लियर हो जाएगा आपका, और क्लियर ऑप्शन से आपके ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। तो आप जैसे जेएस लिंट पे क्लिक करोगे आपको सारा चीज़ें ये रिपोर्ट करके बता देगा, टैब प्रॉब्लम है कहाँ पे आपको फिक्स करने चाहिए, A to Z चीज़ है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो अपने बग्स को और अपने कोड को बग फ्री बना सकते हो। अब कुछ टिप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या टिप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए जिससे आपका कोड जो है या कोडिंग प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये सारे चीज़ें आपको करके दिखाएंगे। चलिए ये तो था कहानी कि लाइक ठीक है, अगर हमें लाइक डिबग करना हो तो। अब डिबग वाला पार्ट पे क्या होगा कि जब भी आपको एरर्स आएंगे उसके बाद ही आप पता कर सकते हो कि क्या स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। ये हिट एंड ट्रायल टाइप का नहीं है, लाइक कुछ भी आप अप्लाई करते गए और काम होते जाएगा। नेक्स्ट है आपका इमेज मैप। इमेज मैप वाला जो पार्ट है वो मोस्टली अब यूज नहीं होता है, बट फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ सो दैट कि आपको आइडिया रहे कि हाँ इमेज मैप क्या होता है। क्लियर है। तो इमेज मैप में क्या होता है आपका कि जैसे आप HTML में इमेज मैप क्रिएट कर रहे थे, सिमिलर वे में आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इमेज मैप क्रिएट कर सकते हो। आप आइदर मैप टैग यूज कर सकते हो या एरिया टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों टैग की हेल्प से आप इमेज मैप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपको करके दिखाता हूँ एक इमेज मैप आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इमेज मैप क्रिएट करने के लिए आपका HTML में जैसे आप करते थे कि एरिया मैप करके आप पार्ट लगते थे, उसमें जो भी शेप्स है एंड ऑल आप डालते थे वो सारा आपका एक में आ जाता था और पूरा वो प्लेस हो जाता था सही से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं W3 स्कूल से एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि ये 3 अलग अलग इमेज है, कंप्यूटर जो है वो अलग इमेज है, आपका फ़ोन जो है वो अलग इमेज है, कॉफ़ी है जो अलग इमेज है, ठीक है। तो कैसे है वो आप समझो। देखो इमेज मैप में क्या होता है ना कि आप इमेज को एज ए मैप ट्रीट करते हो। मैप में क्या होता है जैसे आप क्लिक करते हो तो उसके अलग चीज़ें खुलता है, तो आप लैपटॉप पे क्लिक करोगे तो वो अलग चीज़ खुलेगा। आप फ़ोन पे आपका एक फ़ोन है उस पर क्लिक करोगे तो अलग चीज़ें खुलेंगी, देखो अलग खुला ना। आप कॉफ़ी वाला जो पार्ट था कॉफ़ी वाले पे क्लिक करोगे तो वो अलग खुलेगा, देखो कॉफ़ी का खुला, राइट। तो आपका इस तरीके से इमेज का मैप क्रिएट करते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ जैसे ट्रेजर हंट का अगर आपको कुछ प्लेटफॉर्म बनाना हो तो वो सब में आप इमेज मैप का यूज कर सकते हो। जैसे वर्क स्पेस JPG करके एक फाइल है, ठीक है। इसमें आपका 3 चीज़ें हैं। तो मैप में आपने 3 पार्ट बताया, उसका कोऑर्डिनेट बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक उसका कोऑर्डिनेट है। जैसे आपका
लाइक एरिया डिफाइन कर दिया लैपटॉप के लिए, तो ये लैपटॉप के एरिया में जब तक हो, जैसे ही बाहर जाओगे कर्सर हट जाएगा, ये लैपटॉप का एरिया हो गया। ये फ़ोन का एरिया, ये कप का एरिया है, कॉफ़ी वाला कप का एरिया है। और बाकी एरिया में जाओगे ना तो कभी भी ये क्लिकेबल नहीं रहेगा, जैसे ही अंदर घुसोगे क्लिकेबल हो जाएगा। तो आपको कोऑर्डिनेट्स बताने होते हैं कि किस जगह पे वो चीज़ है। उसके बाद आपको उस पर क्लिक हो तो कहाँ पे लैंड करेगा वो चीज़ बताना होता है। जैसे यहाँ पे रेफरेंस बताया हुआ है ना कि जब आप कंप्यूटर पर क्लिक करोगे, लैपटॉप पे वाले एरिया पे क्लिक करोगे तो कहाँ जाएगा, फ़ोन वाले पे क्लिक करोगे तो कहाँ जाएगा, कॉफ़ी पे क्लिक करोगे तो कहाँ जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपना खुद का कस्टम मैप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। और उस पर जैसे जैसे क्लिक होगा वैसे वैसे वो उसके अकॉर्डिंग रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो आप इसी चीज़ को जावास्क्रिप्ट में कैसे कर सकते हो वो अगर आपको सीखना है तो जावास्क्रिप्ट में भी यहाँ पे लाइक क्या हुआ कि आपने यूज करा HTML का पार्ट, कि लाइक HTML में तो सेम चीज़ें आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यूज़ करोगे और उसकी हेल्प से आप कर पाओगे, ठीक है। तो इमेज मैप अगर जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर वाला बात आऊँ तो आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आपको ये सारी चीज़ें क्रिएट करने होंगे और फिर सेम तरीके से आप उसको क्लिक बाई क्लिक करके पे सेट करोगे। या फिर आप चाहो तो स्क्रिप्ट में क्या कर सकते हो कि जैसे ही उस पर क्लिक हो किसी जगह पे तो आप बताओ कि ट्यूटोरियल का नेम क्रिएट हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ट्यूटोरियल्स पॉइंट का एक स्निपेट यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वो चीज़ काम करती हैं। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इसको रन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा कि लाइक HTML का मैप बनना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। और ये आपको ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे ही दिखेगा सही से लाइव, तो मैं उसी को ओपन कर देता हूँ। चलिए ओके, चलो ठीक है। तो इसको लाइक एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आता है। आई होप ये लोड हो जाए। इमेज ही लोडेड नहीं है यार, सॉरी गाइज। इसके लिए ना एग्जांपल मुझे ढूंढना पड़ेगा, जस्ट 2 मिनट टाइम दो आप, क्योंकि ये ना क्रिएट करने में काफ़ी टाइम जाता है, ठीक है। आपको एक एक कोऑर्डिनेट्स ढूंढना पड़ता है। तो वो कहीं पे अगर वो लाइव अगर मुझे मिलता है ना तो मैं आपको दिखा पाऊंगा, जैसे W3 स्कूल का दिखाया ना उसी तरीके से और कहीं पे मिलता है अगर तो। हाँ चलिए मिल गया जावा टी पॉइंट पे। देखो क्या होगा ना कि जैसे ही मैं जावा टी पॉइंट पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे बताया सर्कुलर शेप है, कहीं और क्लिक करूंगा तो ये काम नहीं करेगा, देख रहे हो। एक पर्टिकुलर एरिया में आकर के ये काम कर रहा है, बाकी पे जाऊंगा तो कुछ भी नहीं काम करेगा। और इस एरिया में आऊंगा तो ये सर्कुलर शेप करके बताया। देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली कोड को मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही शो नेम फंक्शन को कॉल किया गया तो ये आपका नेम डिस्प्ले किया, जस्ट फंक्शन इतना ही था जावास्क्रिप्ट का काम। यहाँ पे क्या किया गया कि ये इमेज बनाया गया, ठीक है। यूज मैप में इसका आईडी बता दिया क्या नाम से आईडी रहेगा। अब मैप नेम्स करके बनाया गया, देखो ये नेम्स पास किया गया था, इसी का नेम रखा गया। अब जो एरिया बताया गया कि शेप रेक्टेंगल है, कोऑर्डिनेट 0 0 3 2 5 और 90, ये जो कोऑर्डिनेट बताया गया वो ये ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट पे बोला कि जैसे ही क्लिक होगा तो रेक्टेंगुलर शेप आपको शो करेगा, ठीक है। जब ट्रायंगल पे क्लिक करोगे तो रेक्टेंगुलर, देखो बाहर वाले एरिया पे क्लिक करा तो रेक्टेंगुलर शेप, और जब टी वाले एरिया पे क्लिक करेंगे तो सर्कुलर शेप, ठीक है। तो यही है इसका नीचे का चीज, नीचे ये काम नहीं करेगा, ऊपर क्लिक करोगे तो रेक्टेंगुलर, नीचे का कोऑर्डिनेट पे कुछ भी नहीं। और ये ट्रायंगल वाला जो कोऑर्डिनेट है 150 140 60, ये ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो क्या आएगा, सर्कुलर शेप। ये वैल्यू यहाँ से पास किया जा रहा है वो चीज। तो आपको कहीं पहुंचाना, जैसे HREF आप यूज करे तो डायरेक्टली HTML टैग में, तो यहाँ पे उसी चीज को रिप्लेस कर दिया कि ऑन क्लिक फंक्शन ट्रैक कर दो और फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है। तो इमेज मैप का कहानी यही है। सिंपल सा टर्म में अगर समझने का ट्राई करें तो अगर आपका जैसे ऑफिस होगा या फिर आपका कॉलेज है, कॉलेज का आप इमेज मैप बनाओ कि कॉलेज का डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे ब्रांचेज है वो ब्रांच को आप लोकेट करके दिखाओ, और जैसे ही उस पर क्लिक किया जाए तो आपका उस ब्रांच के बारे में डिटेल्स के पेज पे आप लेके चले जाओ। तो इस तरीके के आप चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके का वेबसाइट भी आपसे बनवाएंगे लास्ट में, अगर टाइम बचा तो इंटर्नशिप टाइम पे मैं ट्राई करूंगा कि आपको इसी तरीके का वेबसाइट बनवाऊं जहाँ पे आप ट्रेजर हंट टाइप का चीज़ें कर सको, ठीक है। और इसी के बाद लास्ट जो टॉपिक हमारा बचता है वो है ब्राउजर्स करके, ठीक है। तो ब्राउजर्स में कुछ नहीं है, जस्ट इतना है ना कि ब्राउजर में जब भी आपको लॉग करना होगा, डेटा एनालिसिस पे काम करोगे कि किस ब्राउजर से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, उस ब्राउजर का सोर्स क्या है, तो वो सब जगह पे आपको इसका हेल्प लगेगा कि आप किस ब्राउजर पे हो, कैसे आप पता कर पाओगे। ये सारी चीज़ों के लिए आप यूज करोगे क्या, ये ब्राउजर्स वाला पार्ट। इसमें जस्ट यूज़र एजेंट में आप नेविगेटर डॉट यूजर एजेंट पूछोगे तो कौन सा ब्राउजर है वो आपको पता चल जाएगा। इससे कौन सा ब्राउजर पे आप हो अभी फिलहाल वो पता चलेगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता होता है
बट आपको सर्वर पे सपोज डेटा भेजना है कि किस ब्राउजर से ये चीज़ एक्सेस किया जा रहा है, आपका कौन सा ब्राउजर है वो तो आपको पता, बट यूजर कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा होगा, नो आइडिया, राइट। तो आप ये चाहते हो कि अगर यूजर कोई और ब्राउजर से ओपन कर रहा है तो आप चाहते हो कि उसको सजेस्ट करो कि क्रोम ब्राउजर ओपन करे, और आपकी मर्जी ये है कि आप तभी वो मैसेज दिखाओ जब वो कोई और ब्राउजर पे हो। जैसे सपोज वो एज पे हो या ओपेरा यूज कर रहा हो, तो आप चाहते हो कि उसको मैसेज दिखाओ कि आप ये वेबसाइट को क्रोम ब्राउजर पे यूज करो तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, आपको पहले पता करना होगा कि कहाँ पे ये है। तो डायरेक्टली मैं आपको ब्राउजर पे ही दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाना और कंसोल में जा करके डायरेक्टली ये चीज़ें आप यूज करोगे तो आपको वहाँ पे भी आउटपुट इसका मिल जाएगा। तो क्या था, नेविगेटर नॉट नेविगेशन डॉट यूजर एजेंट, ठीक है। इससे मिल जाएगा आपको पूरा चीज़ है, क्या है, मोजिला 5.0 पे ये बेस्ड है, लिनक्स टाइप है, एंड्रॉयड 6.0 अभी हमने चूज करके रखा, तो रेस्पॉन्सिव में रहेगा तो ये अलग ढंग से बताएगा, ठीक है। नेविगेटर डॉट यूजर एजेंट, अभी देखो ये सारी चीज़ें बता दिया कि क्या चीज़ पे है, ठीक है। और हम किस पे है, तो क्रोम 109.00 पे है, ठीक है ना। तो आपका यूजर एजेंट बता दिया। नेविगेटर डॉट ऐप कोड करोगे तो हर का एक ऐप कोड होता है, ऐप कोड नेम, तो आपका उसका बता देगा क्या कोड नेम है। तो इस तरीके के बहुत सारे ब्राउजर के इन्फॉर्मेशन है जो छिपे हुए होते हैं, जो आप फाइंड आउट कर सकते हो उनके टैग्स यूज कर करके। तो जैसे मैं क्या क्या होता है मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। जैसे आप ऐप कोड नेम जान सकते हो, वर्जन कौन सा है वो आपको जानना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो ऐप वर्जन, और ये बता देगा आपको किसका कौन सा वर्जन पे है। फिर अगर आपको जानना है लैंग्वेज तो नेविगेटर डॉट लैंग्वेज, उसके बाद अगर आपको जानना है कौन कौन सा टाइप ये सपोर्ट करता है तो नेविगेटर डॉट MIM टाइप्स, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। देखो ये लेंथ 0 आ गया है, ठीक है ना। अब ये इसी चीज़ को हम क्या करते इसके साथ पास करते हैं। अच्छा ये टोकन अब अलाउड नहीं है, पहले अलाउड था। इससे आपको पता चला क्या क्या MIM टाइप आपने क्या क्या प्लगइन्स मैनुअली डाला है, बहुत सारी चीज़ें। डॉट प्लेटफॉर्म करोगे तो आपको कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है वो आपको पता चल जाएगा। देखो विंडोज़ 32 पे है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ 32। प्लगइन्स अगर आपको जानने हैं तो जस्ट उसी तरीके से प्लगइन्स जैसे जिसका हमने यूज करा था इनिशियल में, ये प्लगइन्स का एरे आपको बताता है, ठीक है, कि कौन कौन सा एरे है। और यूज़र इसमें आप जैसे डालोगे प्लगइन्स में 0 पास करा सपोज आपने, तो ये आपको और लाइक अभी फिलहाल नहीं फेच कर पा रहा तो ये आपको 0 बता रहा है, ठीक है ना। अगर कुछ होता तो आपको बताता है। यूजर एजेंट से आपको बता ही दिया क्या दिखेगा। अब इसके कुछ मेथड्स है जिससे आप चेक कर सकते हो कि ये जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड है या नहीं है। तो उसके लिए क्या यूज करोगे, नेविगेटर डॉट जावा इनेबल्ड, ये आपको बताएगा कि जावा इनेबल्ड है या नहीं है। ये फॉल्स बता रहा है यानी कि ये ट्रू है ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है, तो जावा इनेबल्ड नहीं है तो फॉल्स बता रहा। प्लगइन्स डॉट रिफ्रेश करके एक आता है जिससे आपका क्या बताएगा कि लाइक जो भी नए प्लगइन्स आप लोड करोगे तो उसके बाद रिफ्रेश हो जाएगा वो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट जो आपको शेयर किया गया था ना उसको आप गो थ्रू कर लेना एक बार, तो आपको बहुत सारी चीज़ें के बारे में आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि ठीक है यहाँ तक में जावास्क्रिप्ट आपका खत्म हुआ। अब हम लोग jQuery में घुसेंगे, प्लस इस वीकेंड पे हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, वो होगा आपका खुद का रेज्यूमे वेबसाइट, ठीक है, या पोर्टफोलियो वेबसाइट आप बोल सकते हो। अब आती बारी की आपको बोला था कि कुछ टिप्स बताएंगे कि कैसे आपको कोडिंग करने चाहिए जो आपका बेस्ट प्रैक्टिस में होता है। तो पहली चीज़ ये है ना कि हमेशा कमेंट्स डालो सो दैट कि आपका कोई भी बाद में पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। दूसरा इंडेंटेशन, आप प्रॉपर इंडेंटेशन रखो सो दैट कि कोड पढ़ने में आसान हो। तीसरा आपका मॉड्यूलर कोड, मॉड्यूलर कोड में होता है कि जितना आप ग्रुप कर सकते हो चीज़ों को उतना बेहतर होगा। मॉड्यूल बाई मॉड्यूल आप डेवलपमेंट करो तो ज़्यादा बेहतर होता है। आप पूरा ब्लॉक को एक साथ डेवलप करने निकलोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर है कि छोटे छोटे टुकड़े में करके आप उसको मॉड्यूलर बेसिस पे कोडिंग करो, ठीक है। जैसे आप वेबसाइट बना रहे हो तो नेविगेशन बार का अलग कोड करो, फिर आपका हीरो इमेज है उसका अलग कोड करो, फुटर का अलग कोड करो, अब आउटर्स के बारे में है तो उसका अलग कोड करो, सर्विसेज है तो उसका अलग कोड करो,
ठीक है। तो मॉड्यूल, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कोडिंग करो। फिर एक लाइक आप इस तरीके से वेरिएबल का नेम रखो या फंक्शन नेम रखो कि लाइक जो सामने से पढ़ करके समझ में आए। ऐसा नहीं कि लाइक ABCD लिख करके चले गए, AIJ कुछ भी लाइक नॉर्मल शॉर्ट टर्म जो जनरल यूज में आता है वो आप नहीं डालो। सिंटैक्स में नेम कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, आप उस तरीके से रखो। जब भी आप लॉन्ग स्क्रिप्ट लिखते हो तो याद रखना कि आप हर एक चीज के बाद ट्राई करके टेस्ट करते जाओ, सो दैट कि बाद में ये पता चला कि पूरा ब्लॉक लिख लिया, आप पता चल रहा है एरर्स है, तो प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर है कि आप चीजों को शॉर्ट वे में टेस्ट करते जाओ। ठीक है, ये नहीं कि पूरा पोर्शन लिखेंगे उसके बाद टेस्ट करेंगे, नहीं, पहले आप जितना लिखे हो उसको टेस्ट करो फिर आगे का पोर्शन लिखो, एक छोटा सा ब्लॉक में भी। ठीक है। अब अब है कहानी कि ठीक है, अब क्योटेशन मार्क डालते हो तो हमेशा याद रखना कि लाइक कहाँ पे आप सिंगल यूज कर रहे हो, कहाँ पे डबल यूज कर रहे हो, तो एक प्रॉपर पैटर्न में यूज करना सो दैट कि आसान हो। और इक्वल साइंस को लाइक ध्यान रखना, कभी कभी मिस्टेक क्या होता है कि हम इक्वल सिंबल डाल देते हैं कंपैरिजन के लिए, जबकि कंपैरिजन के लिए हमें डबल इक्वल्स यूज करने होते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। अब है कि लाइक जब आपको वेरिएबल अलग से डिफाइन करने हो तो प्लीज़ वैर कीवर्ड का यूज़ करो तो बेहतर होगा। सो ये था आपका टोटल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कल से हम लोग jQuery पे जंप करेंगे और आप लोग प्लीज़ रिवीजन करते रहो, नहीं तो फिर भूल जाओगे पीछे की चीज़ें, तो प्रॉब्लम होगा आगे जब भी हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। सो अगर कुछ कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो आप पूछो, अदरवाइज थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग कल कनेक्ट करेंगे और आगे जावा jQuery की जर्नी कंटिन्यू करेंगे।